নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা আৰু সুদীৰ্ঘ 175টা দিনৰ বিৰতিৰ অন্তত আজিৰ পৰা সংসদৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে কৰোনা আতংকৰ মাজতে 1 অক্টোবৰলৈ অবিৰতভাৱে 18 দিনৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন এইবাৰ অধিৱেশন শনি আৰু দেওবাৰৰ বন্ধ নাথাকিব প্ৰথম দিনা ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈ লোকসভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আবেলি 3 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ ৰাজ্যসভা অনুষ্ঠিত হ'ব আনহাতে দ্বিতীয় দিনৰ পৰা ৰাতিপুৱা ৰাজ্যসভাৰ বিয়লি লোকসভা 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব উল্লেখযোগ্য যে এবাৰ সংসদৰ অধিৱেশনত প্ৰশ্নকাল নাথাকে সাংসদসকলে লিখিত প্ৰশ্ন জমা দিব পাৰিব এবাৰ সংসদত 45খনকৈ বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ 11খন অধ্যাদেশক বিধেয়ক গৃহীত কৰি আইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ চেষ্টা চলাব চৰকাৰে এবাৰ অসম সম্বন্ধীয় কোনো বিধেয়ক তালিকাভুক্ত হোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো আপোনালোকক সংসদৰ মজিয়ালৈ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ অধিৱেশন আৰু সুদীৰ্ঘ 175টা দিনৰ বিৰতিৰ অন্তত ইতিমধ্যে সংসদৰ অধিৱেশন আজি আৰম্ভ হৈছে কৰোনা মহামাৰী আতংকৰ মাজতে 1 অক্টোবৰলৈ অবিৰতভাৱে 18 দিনৰ কাৰণে সংসদৰ অধিৱেশন এবাৰ অনুষ্ঠিত হৈছে 9 বজিছে বৰ্তমান আৰু 9 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ অধিৱেশন এবাৰ অধিৱেশন শনি আৰু দেওবাৰৰ বন্ধ নাথাকিব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো দিনতে অবিৰতভাৱে 18টা দিন से भी अधिक का अनुभव रहा वे एक लोकप्रिय नेता थे जो अपनी बुद्धिमत्ता विद्वता राजनीतिक कौशल के साथ साथ एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में भी जाने जाते थे प्रत्येक राजनीतिक दल में उनका सम्मान और आदर था सदन में होने वाली बहसों को वे बहुत महत्व देते थे संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विधायी भाषण के दौरान उन्होंने सभी पार्टियों के विशिष्ट वक्ताओं का नाम लेकर कहा था कि उनके भाषणों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने का काम किया उनका विचार था कि भारत का संविधान मात्र एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए मैग्ना कार्टा के समान है अपने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने देश के राजनीतिक घटनाक्रमों का अवलोकन ही नहीं किया बल्कि उसमें सक्रिय भूमिका भी निभाई कालांतर में अपने दीर्घ अनुभवों विशद ज्ञान को उन्होंने पुस्तक के माध्यम से हमारे साथ साझा किया ये पुस्तकें वर्तमान भारत के और संसदर सन्दर्भत इतिमধ্যে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीয়ে মন্তব্য एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं आप सब कुशल हैं ना कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी चलिए ईश्वर आपको सलामत रखे एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है कोरोना भी है कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था इस बार भी दिन में 2 बार एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा समय भी बदलना पड़ा है सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे अनेक विषयों पर चर्चा होगी।
और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों। আৰু এয়া আছিল অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এনেদৰেই বৰ্ষাকালীন এবাৰ অধিৱেশন এবাৰ লোকসভা ৰাজ্যসভা অনুষ্ঠিত হ'ব। সময় কিছু সালসলনি ঘটোৱা হৈছে, যিহেতু ৰাজ্যত বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে বৰ্তমান কৰোনা মহামাৰীৰ সংহাৰ আৰু লগতে প্ৰশ্নকাল নাথাকিব। এইবাৰ লিখিতভাৱে দিব পাৰিব প্ৰশ্নসমূহ আৰু অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতেই प्राक्तन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी श्रद्धा निवेदन करा हुआ है। अधिकारिता संबंधी समिति, जल संसाधन समिति और रेल संबंधी समिति के सदस्य। इससे पूर्व श्री जावले वर्ष 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। श्री हरिभाऊ